अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेंगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। सो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम है क्या? इस टॉपिक के अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे? कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन को, इसके कॉजेज को, इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकल मैनेजमेंट, एंड इसकी एनसीपी। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो दोस्तों डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये बेसिकली है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? इन रिजल्ट एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, मतलब CRH और ACTH। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, ये हमें पता चल गया ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके नतीजे में हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम, जाहिर सी बात है एंडोक्राइन सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से ही ये ज्यादा रिलीज होगा। हमारी बॉडी को जितनी नीड है उससे एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस, आई होप इस चीज से आप सब वाकिफ होंगे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक सिग्नल क्रिएट करता है CRH का। CRH स्टैंड फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर एक्टिव करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल क्रिएट करता है जो कि जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ACTH को। ACTH स्टैंड फॉर एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। आई होप ये समझ में आया होगा। दोबारा इसको एक बार समझते हैं। हाइपोथैलेमस एक सिग्नल क्रिएट करता है CRH का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल क्रिएट करके हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स के पार्ट पर सिग्नल जाके भेजता है। हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका अपर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, वो रिलीज हमारी बॉडी के अंदर कर देता है ACTH को, यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसके नतीजे में हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर बात करें कि ये कितने से कितने उम्र के बच्चों तक में हो सकती है, या एडल्ट के अंदर ये कितनी एज के अंदर पॉसिबल है, तो ये हमारे चाइल्ड के अंदर 7 एज के बेबी, ऑलमोस्ट अंडर 7 एज के बेबी के अंदर हमें ये सिंड्रोम जो है वो, या डिसफंक्शन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडल्ट की, तो 35 से 40 की एज पॉसिबल है कि इस एज के अंदर, एडल्ट के अंदर कुशिंग सिंड्रोम पाया जाए। अब अगर हम बात करें कॉजेस या एटियोलॉजी की, कि किस किन किन वजूहात की वजह से ये सिंड्रोम हमें दिखने को मिलता है, ये डिजीज हमें दिखने को मिलती है, तो याद रखिएगा
एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ CRH, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर CRH हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उससे कहीं ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर ये चीज सिक्रेट हो जाए। ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर हो दैट प्रोड्यूस ACTH। जाहिर सी बात है, अगर हमारा हाइपोथैलेमस या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके नतीजे में हमें ACTH ज्यादा देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो लिखा हुआ है एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्टेरॉइड मेडिकेशन। वो तमाम की तमाम मेडिसिन जिसके अंदर स्टेरॉइड मौजूद होता है, वो तमाम की तमाम मेडिसिन अगर हम ज्यादा इनटेक करना स्टार्ट कर दें, तब भी हमारी बॉडी के अंदर ACTH का लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें टाइप्स की कि कुशिंग सिंड्रोम की टाइप्स कितनी है, तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या आएंगी, इनडायरेक्ट के अंदर ये दो चीजें आएंगी, जिसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाएगी CRH की, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद हो, जब भी प्रोडक्शन जो है वो ACTH की हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएंगे। जबकि डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट मेडिकेशन ऐसे इस्तेमाल करें जिसके अंदर स्टेरॉइड ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है, तो हमारी बॉडी कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो सकती है। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स पढ़ने से पहले हम बात करते हैं CRH की। CRH बेसिकली हमारे पास कर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें रिलीज करता है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड और एक है मेलानोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इन दो चीजों का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम। ग्लूकोज से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ग्लूकोज का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखेगा। मेंटेन ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा ये दूसरा काम क्या कर रहा होता है, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। जबकि मेलानोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा होता है। सेकंड, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। CRH हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें रिलीज कर रहा होता है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड और एक है मेलानोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में हेल्प आउट कर रहा होता है और देन मेंटेन करता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। जबकि मेलानोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रखता है एंड देन रीअब्जॉर्प्शन करता है हमारे ब्लड से सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर की। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। सबसे पहले हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा।
कुशिंग सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट होंगे उनके अंदर हमें ज्यादातर हाइपरग्लाइसीमिया की कंप्लेन आएगी। हाइपर का मतलब इंक्रीज हो जाना, क्या इंक्रीज हो जाना, ग्लेसी का मतलब ग्लूकोज, और सीमिया का मतलब ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना। देन पुअर वुंड हीलिंग, अगर आपको कभी चोट वगैरह लग जाए, कोई जख्म वगैरह हो, तो वो पुअर हीलिंग होगा, उसकी रिकवरी काफी टाइम बाद होगी। ओबेसिटी, आपको मोटापापन जिसको दिखने में मिल सकता है, एडिमा दिखने को मिल सकता है, आपका जो फेस का अपर सरफेस एरिया है उसके अंदर फैट देखने को मिल सकता है, मून फेस टाइप जो है वो उसके अंदर फेस बन जाता है। इसके अलावा स्किन इज थिन। स्किन इज थिन क्यों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था मेलानोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखने में मदद कर रहा होता है। तो अब सीआरएच की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये मेलानोकॉर्टिकॉइड भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होंगे, जिसके नतीजे में हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस का अमल चल रहा है उसके अंदर डिसऑर्डर या डिसफंक्शन हो जाएगा। वो मेंटेन रखना मेलानोकॉर्टिकॉइड तरीके से नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। कैसे पता चला, जिस भी वर्ड का सफिक्स टाइटस होगा इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब इससे पहले पैनक्रियाज लिखा है, पैनक्रियाटाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज मेलानोकॉर्टिकॉइड का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी फ्लूइड प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो जो मेलानोकॉर्टिकॉइड का काम है हमारी बॉडी के अंदर वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम को मेंटेन रखना, उसकी रीअब्जॉर्प्शन करना, तो वो भी जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगी। ये भी एक साइन है। एंड देन रीनल स्टोन ड्यू टू हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीयूरिया का मतलब क्या है, हमारे यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना। हाइपर का मतलब इंक्रीज हो जाना, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, यूरिया का मतलब यूरिन। हमारे बॉडी के अंदर हमारी यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन लास्ट में हर्सुटिज्म। ये हर्सुटिज्म क्या चीज है, ये आई होप सबने लिख लिया होगा। इसको अभी पढ़ते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, हर्सुटिज्म। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, अब हमारी बॉडी के अंदर हर्सुटिज्म मतलब ये है क्या चीज, हर्सुटिज्म को हम समझ रहे हैं, सॉरी इसके अंदर ऐसा आएगा, हर्सुटिज्म ये है क्या, अगर कोई फीमेल है जो कि कंप्लेन कर रही है कुशिंग सिंड्रोम की, वो कुशिंग सिंड्रोम की पेशेंट है, तो उसके अंदर हर्सुटिज्म हमें देखने को मिलेगा। हर्सुटिज्म के अंदर होगा क्या, increase the production of androgen hormone। इसका क्या मतलब हुआ, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल के टेस्टिस के अंदर से प्रोड्यूस होता है, सिक्रेट होता है। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर भी पाया जाता है लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। अब होगा क्या, अगर कोई फीमेल कंप्लेन करती है या वो फीमेल जो है वो कुशिंग सिंड्रोम की पेशेंट है, तो उसके अंदर हमें हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। मतलब क्या कि उसकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके नतीजे में वो जो फीमेल होगी वो क्या कंप्लेन कर रही होगी, ये क्या साइन उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं हमें, इंक्रीज हो सकते हैं उसके हेयर, कहां पर, ऑन फेस, उसके चेस्ट पर,
और उसके एब्डोमेन तक। इसके अलावा क्या होता है? ब्रेस्ट एट्रोफी हो सकता है, वॉइस उसकी डिपेंड हो सकती है, इसके अलावा मेंसेस साइकिल स्टॉप हो सकती है। सिंपल इजी वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे उसके फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन पार्ट के अंदर हेयर इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट एट्रोफी, एस्ट्रोफी का मतलब होता है श्रिंक हो जाना, ये स्मॉल इन साइज हो जाना, तो उसका ब्रेस्ट साइज जो है वो स्मॉल इन साइज हो जाएगा। इसके अलावा वॉइस उसकी डिपेंड हो जाएगी। इसके अलावा हर्ट्सुटिज्म के अंदर क्या होगा, मेंसेस साइकिल उसकी स्टॉप हो सकती है। इससे रिलेटेड अभी तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझसे। अब आगे हम बात करते हैं इसकी डायग्नोज की, कि हम इसको किस तरीके से डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज हम किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज द सीरम सोडियम लेवल। हमारे सीरम के अंदर सोडियम लेवल का इंक्रीज हो जाना। हम ब्लड के अंदर जो हमारा सीरम मौजूद होता है उसके अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम चेक करेंगे कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। इसके अलावा इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हम चेक करेंगे कि ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा हम मेजर करेंगे एसीटीएच हार्मोन को। एंड देन इसके अलावा हम सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे। सीटी स्कैन या एमआरआई क्यों कराएंगे, अगर हमारे ब्रेन के जो पार्ट है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर उसके अंदर कोई ट्यूमर है या उसके अंदर कोई डिसफंक्शन हो गई है या वो डिसलोकेट हो गया है या इसके अलावा अगर उसके साइज में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चल जाएगा। दोस्तों अब अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, कि इसको मेडिकली हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखा है ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू केस। केस को देखते हुए हम उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फर्स्टली हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे ट्यूमर को एंड रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे टू पिट्यूटरी ग्लैंड इज डन। हम ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव क्यों कर रहे हैं, हम कंप्लीटली इस ट्यूमर को हम मेडिकेशन के थ्रू भी तो कम कर सकते हैं। अगर सर्जिकली हम डायरेक्टली हम क्यों रिमूव कर रहे हैं इस ट्यूमर को ना, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ट्यूमर की सबसे पहले टाइप्स देख लें। इस ट्यूमर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास कैंसीरियस और सेकंड है हमारे पास नॉन कैंसीरियस। नाम से ही आप सबको अंदाजा हो रहा होगा, कैंसीरियस मतलब ऐसा ट्यूमर जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, और नॉन कैंसीरियस मतलब ऐसा ट्यूमर जो कि हमारे लिए हार्मफुल ज्यादा नहीं है, हमें ना कोई तकलीफ दे रहा है ना हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, मतलब कि नॉन कैंसीरियस। कैंसीरियस के अंदर हमारे पास आते हैं मैलिग्नेंट,
जबकि नॉन कैंसीरियस के हमारे पास आते हैं बिनाइन। हम सर्जिकली इसको यूं रिमूव कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा रिस्की मामला है। अगर हम इसको मेडिकेशन के थ्रू ही इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, या इसके नतीजे में अगर ये ट्यूमर ज्यादा फैल गया तो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हम जो है वो रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, इज डन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एड्रीनोलेक्टोमी। एड्रीनोलेक्टोमी का मतलब जिस भी वर्ड का सफिक्स लेक्टोमी होगा, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली रिमूव। एड्रीनो का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। लेक्टोमी का मतलब कंप्लीटली रिमूव। इसका मतलब क्या बना इस वर्ड का, completely removal of adrenal gland। इन एड्रिनल ग्लैंड होगा हमारी बॉडी के अंदर ना, एसीटीएच का लेवल इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी कुशिंग सिंड्रोम से। तो अगर हम बात करें मेडिकेशन की कि कौन कौन सी मेडिकेशन हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है सिप्रोहेप्टेडाइन, और सेकंड नंबर पर है हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टाइन। ये दोनों मेडिकेशन करती क्या है, अगर हम इन दोनों मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाएं कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट को, तो ये क्या करेंगी, इफेक्टिव होती हैं ये लोअरिंग एसीटीएच लेवल। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखो, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारी बॉडी में एसीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एसीटीएच की वजह से ही फर्दर चीजें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम एसीटीएच के लेवल को ही कंट्रोल कर दें तो हम कुशिंग सिंड्रोम से बच सकते हैं। तो ये मेडिकेशन हमें क्या करती है, एसीटीएच लेवल हमारी बॉडी के अंदर लो कर देती है। अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा, जाहिर सी बात है जब भी कुशिंग सिंड्रोम होगा तो ये एसीटीएच का लेवल इंक्रीज मेंटेन हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी ही सिक्रेट होगा, तो ये हमारी बॉडी कुशिंग सिंड्रोम से बच सकती है। अब लास्ट थिंग रह गई हमारे पास एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान, उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें एनसीपी की नर्सिंग केयर प्लान की, तो सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल को मेंटेन रखेंगे, उसके वाइटल को मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सोडियम इनटेक। जाहिर सी बात है हमारे नैनोकॉर्टिकॉइड जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वाटर और सोडियम की। वाटर और सोडियम के नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, जब सोडियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है हमें हाइपर टेंशन की भी जो है वो कंप्लेन मिल सकती है, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की कंप्लेन हमें मिल सकती है। इसी वजह से हम सोडियम और वाटर इनटेक को थोड़ा कम मिकदार में कर देंगे। इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट स्टेरॉइड थेरेपी, मैंने जैसे कि बताया था कि इसकी एक टाइप है कुशिंग सिंड्रोम की, एक सेकंड टाइप जो है वो मेडिकेशन इनटेक की वजह से कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, इसलिए हम वो तमाम की तमाम मेडिसिन जो है वो स्टॉप कर देंगे पेशेंट की जिसके अंदर स्टेरॉइड मौजूद होता है। इसके अलावा प्रिवेंशन फ्रॉम पॉसिबल इन्फेक्शन, जितना हम पॉसिबल हो सके पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रोवाइड रेस्ट, पेशेंट के रेस्ट का हमें ख्याल रखना है, उसकी स्किन केयर का हमें ख्याल रखना है, और इमोशनल सपोर्ट का ख्याल रखना है। आप सबके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर इमोशनल का क्या काम, रेस्ट और स्किन केयर तो चलो समझ में आता है, इमोशनल का क्या काम। जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले कि ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमें हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। अगर हम इमोशनली कंफर्टेबल फील करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे हार्मोन्स जो है वो कम मिकदार में, जितनी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है उतनी ही मिकदार में रिलीज होंगे। अगर हमारे इमोशनल डिस्टर्ब होंगे जिसके नतीजे में हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और उसी के नतीजे में हमारे एंडोक्राइन पर फर्क पड़ेगा। उसी वजह से कहा जा रहा है कि एनसीपी के अंदर हमें नर्सिंग एज अ नर्स हमें क्या करना होता है, उसके इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनली सपोर्ट करना होता है, उसके इमोशन को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करनी होती है उसकी। और लास्ट में इवैल्यूएट द हाइपरग्लाइसीमिया। मैं ये पहले ही बता चुका हूं, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड के अंदर
ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना। तो हाइपरग्लाइसीमिया को हमने मद्देनजर रखना है। हमारे हाइपरग्लाइसीमिया को हमें चेक करने के ये पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर ना चला जाए। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है एंड। इस टॉपिक के अंदर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थंब प्रेस कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।